Hello everyone, good morning to all of you and welcome to our channel General Knowledge Show। आज है 1 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ आज के दिन के सभी प्रश्न को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलने से पहले जान लेते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस स्थापना इसकी किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको AM ह्यूम भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। वहाँ पे एक स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे उस समय? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को बनाया गया था। तत्कालीन भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे वहाँ के। तत्कालीन भारत का वायसराय उस समय 1885 में कौन था? लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस जगह पे पहला अधिवेशन हुआ, कब हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था, पहला अध्यक्ष कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? ग्लैडस्टोन हो जाते हैं। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिएगा और बिना पढ़े कहीं भी एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 2, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है दोस्तों, चलिए दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बोल रहा हूँ शायद मैं। चलिए इनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाती हैं? तो एनी बेसेंट। कौन हो जाती हैं? एनी बेसेंट। इंदिरा गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री PM। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी को आप जानते हैं, ये भारत की पहली राज्यपाल हैं किसी भी स्टेट की। ठीक है ना, राज्यपाल। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला CM है। ठीक है ना, फर्स्ट CM। ठीक है, तो आप इन सभी चारों लोग के बारे में आप जानकारी अवश्य रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर 4 जॉर्ज यूले। कौन हो जाते हैं? जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाते हैं।
प्रश्न संख्या 5, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हो जाते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कांग्रेस से जुड़े हुए। देखिए, कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य थे, यानी कांग्रेस की जब गठन हुआ था उस समय लोगों के क्या क्या राय थे, उसमें से कुछ जो है महत्वपूर्ण राय है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। तो करजन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, चलिए देखते हैं। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये लॉर्ड कर्जन का जो था वक्तव्य था। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। उन्होंने क्या कहा? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक जी ने क्या कहा था? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? किसने कहा था? तो तिलक जी ने कहा था। आगे देखते हैं लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा था। तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन ही वायसराय था। ठीक है, चलिए। अश्विनी कुमार दत्त जी ने क्या कहा? कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल जी ने क्या कहा? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्या है? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो इस तरीके से लोगों के वक्तव्य थे उस समय के। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर नंबर 2 39वां अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है ना दोस्तों? चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारे देश कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 को। और उस समय कौन हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी जी। कौन हो जाते हैं? JB कृपलानी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 8, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? तो होम रूल लीग की। होम रूल लीग की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? तो आंसर नंबर 2 एनी बेसेंट व तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? तो 1916 में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलने से पहले 9 पर ही चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो कि काफ़ी फेमस घटना रही है। तो बंगाल का विभाजन देखते हैं कब हो रहा था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन। अब चलिए बंगाल का विभाजन की बात आई है तो बंगाल के विभाजन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 किसके द्वारा किया गया? कर्जन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती है। कब होती है? 20 जुलाई 1905 को। बाद में एक भाग पूर्वी बंगाल के रूप में उभरा, और जो कि पूर्वी बंगाल और असम को मिला करता है एक भाग, और दूसरा जिसकी राजधानी क्या थी? ढाका। क्या थी? ढाका। दूसरा, और लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ के प्रथम गवर्नर थे। यानी कि जो एक भाग बना था जिसमें पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक भाग बनाया गया था, जिसकी राजधानी क्या थी? ढाका, और वहाँ के लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर जो थे प्रथम गवर्नर बने थे। ठीक है ना दोस्तों? और उसी के साथ दूसरा जो भाग बना था, कौन सा भाग? दूसरा भाग
दूसरा भाग बना था, तो दूसरा भाग में कौन कौन, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों को मिला के कौन कौन, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक भाग बना था, जिसकी राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। क्या थी, कोलकाता। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पहला गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो एंड्रयू फ्रेजर। कौन हो जाते हैं, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, जो दूसरा भाग था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब की गई, तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके दिवस के रूप में, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाने के कारण शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसी दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। पूछ देता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या बंगाल विभाजन के समय शोक दिवस कब मनाया गया था, और उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पे मनाया गया, वो कौन सा डेट था, तो 16 अक्टूबर 1905। इस डेट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जो कि क्या है, अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो 15 अगस्त 1906 को, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, जो वर्तमान में अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। कब, 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन के अगले वर्ष। ठीक है, कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1906 में, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों। चलिए नोट में देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द की पहला बार प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन में रहेगा, आप यही टिक करेंगे। और अगर पूछ देगा कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, कांग्रेस का विघटन कब हो जाता है, 1907 सूरत अधिवेशन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो नरम दल और गरम दल दोनों को बीच क्या होता है, संघर्ष खड़ा हो जाता है कि नेताओं को लेकर, कि मेरे तरफ से ये नेता रहेंगे अध्यक्ष, मेरे तरफ से ये नेता रहेंगे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसके कारण क्या होता है, 1907 में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो गर्मपंथी के लोग थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको, तो लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके आगे हम पढ़ेंगे जब अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों। साइमन कमीशन वाली घटना को जब पढ़ेंगे, जिनमें इनको चोट लग जाने के कारण क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो गर्मपंथी के लोग जो थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरमपंथी के लोग जो थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, और इन्हीं के बीच जो है संघर्ष चालू हुआ कि नहीं, लाला लाजपत राय को बनाया जाए, इधर नरमपंथी के लोग रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। अंततः क्या हुआ, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया, और वहीं से क्या हुआ, कांग्रेस का विघटन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था,
तो जनगण मन जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान है। क्या है, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, तो R.N. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया है। चलिए तो बताइए इसको किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। तो 26वां अधिवेशन में। कब गाया गया था, 26वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो बिशन नारायण धर थे। कौन थे, बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। आपसे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और सभी एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ें। चलिए कांग्रेस अधिवेशन में कुछ और पढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी ने गाया था। किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, उसने गाया था कांग्रेस अधिवेशन में, वही कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में। उन्होंने इसे बंगाली भाषा में गाया था। ठीक है, टैगोर ने राष्ट्रगान को साल 1905 में बंगाली भाषा में लिखा था। कब लिखा था इन्होंने, तो 1905 में। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950, कब, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, कब, तो 27 दिसंबर 1911, कब, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है ना, समझ में आया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग कितनी होती है, तो 52 सेकंड की होती है। कितने, 52 सेकंड। ठीक है, पूरे गान में कितने पद हैं, तो 5 पद हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही बोली जाती हैं, जिसमें लगभग 20 से 21 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये राष्ट्रगान के बारे में था। चलिए आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।